आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। इसका पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं 25, 30 और 60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 25, 30 और 60 का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 2 से भाग दो, 25 में नहीं जाएगा, 25 को ऐसे लिख दो, ये 15 बार में जाएगा और ये 30 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग दो, कितने बार में जाएगा? 25 वैसे ही रहेगा, 15, 2, 15, 30। फिर 3 से भाग दो, 25 हो गया, 5 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा। फिर 5 से भाग दो, 5 बार में जाएगा, 1 बार में, 1 बार में। फिर 5 से 1, 1, 1, 2 दूना 4, 3 12, 25, 60, 25, 300। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 121 चॉकलेट को 7 और 4 के अनुपात में बांटी जाती है। कितनी संख्या है? 121 है। ये भी 121 संख्या को ही दर्शाता है, लेकिन किसमें है? अनुपात में है। तो 121 का मान कितना है? 7 और 4 11। तो बोल रहा है कि चॉकलेट का छोटा भाग क्या है? 4 है। तो 4 का जिसका मान दिया हो उसको नीचे और जिसका मान पूछा गया उसको ऊपर। तो कितनी बार में कटे? 11 बार में। कितना आ गया? 44। भी आंसर होगा। अगला, $525 का 28% पूछा है। 525 इंटू 28/100, 25 दूना 50, 25 एकम 25, 2500, 100, 4 सते 28, 7 में इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7, 7 दूना 14, 147। अगला कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं, कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। पैंसठ का 220%, 65 का 220% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो जब नीचे 100 या 10 के रूप में, इसको नहीं छोड़ इसको कुछ नहीं करेंगे। या फिर आप सॉल्व करना है तो 5 दूना 10, 5 13 65, 2 ग्राम 22, 11 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 143 आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहे क्या, किसी वस्तु को ₹693 में बेचकर स्मृति को 26% प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु की खरीदी की थी? यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है कितने में खरीदी थी। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमेशा से लाभ या हानि दिखे तो हमेशा से क्रय मूल्य को क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। और जब छूट की बात की जाए तो हमेशा से अंकित मूल्य, क्योंकि छूट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे मिलता है। तो अंकित मूल्य को क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। यहाँ पे कितने में बेचा जा रहा है? 693। विक्रय मूल्य कितना है? 693 है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 26%। तो 100 में 26 जोड़ रहे हैं, कितना परसेंट हो गया? 126% हो गया। कह रहे हैं कि उस वस्तु की खरीदी मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 100% ज्ञात करना है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। ये कितना बचा? 3 4 बार में, 2 बार में, 3। अब हम लोग किससे काटेंगे? 21 बार में, 2, 21 से 2 बार में और 21 से 11 बार में। 2 से ये 100 कितना बार में कटेगा? 50, यानी कितना हो गया? 550। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पे छूट की बात किया है, तो छूट हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे मिलता है। तो अंकित मूल्य को कितना परसेंट मानेंगे? 100% मानेंगे। यहाँ पे 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री कितने में की गई? 215। अगर छूट दिया है तो 100 में से क्या करेंगे? 14 घटा देंगे, कितना बचा? 86। यानी कि क्या हुआ कि अगर 100 रुपया बोला, कोई बोला कि दुकानदार बोला आपका 100 रुपया हुआ है, आप 100 रुपया का सामान खरीदे, बोला कि 20 रुपया की छूट है, यानी आपको 20% की छूट है, तो आप कितना परसेंट पेमेंट करेंगे? सिर्फ 80% पेमेंट करेंगे। वही इसमें भी है, अगर आप 14% की छूट वो देता है तो कितना परसेंट पेमेंट करेंगे? 86%। जैसे अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया का सामान लेता है, दुकानदार बोलता है कि आपको 20% की छूट है, तो आप कितना पेमेंट करेंगे? 80 रुपये। 80 रुपये ही ना, यानी कि ये कितने का मान हो गया? 80% का ही तो मान हुआ। तो वही जब 215 में बेचा जा रहा है छूट के बाद, तो ये कितने परसेंट का मान है? 86% का मान है। अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? 100%। ये 43 से काटेंगे, 43 दूना 86, ये 43 बचे 215, 2 ये 50 बार में कितना हो गया? 250। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन। 4% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 का निवेश करने पर रुपए ब्याज प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो यही ज्ञात करना है। मूलधन कितना है? 3750। दर कितना दिया हुआ? 4। समय कितना दिया हुआ? 5। ये कितना हो गया? 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 2 से 2, ये कितना हो गया? 750। डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि याद करें। देखिए हम लोग जब भी 2 वर्ष की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज दर हम लोग कैसे निकालते हैं? वो आसानी से हो जाता है। कैसे? उसका एक फार्मूला है, 2a प्लस ए स्क्वायर बटा 100। तो 2a मतलब a मतलब 10, तो 10 दूना 20 प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना होगा? 100। या फिर ऐसे लिख देते हैं, पहले शुरुआत होगा जिनका उनको परेशानी होगा। 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटा 100, 10 दूना 20, ये 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 बटा 100, एक बार में कटेगा 20 और 1 21%। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दर है। 21% क्या है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दर है। अब इससे क्या होगा? बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ब्याज दर पूछा है ना, तो 2100 मूलधन है, इसका क्या करेंगे? 21% निकाल लेंगे, क्योंकि ब्याज पूछा है। अगर पूछता क्या कि मिश्रधन बताइए, तो क्या करते हैं? 121% निकाल लेते हैं। 100 में 21% जोड़ देते तो 121% निकाल लेते हैं। ब्याज पूछा है, इसी वजह से मूलधन का कितना परसेंट निकालेंगे? 21% निकालेंगे। कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? 21 का स्क्वायर 441। बी ऑप्शन सही है। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। 3 साल का आगे क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको बताएंगे, वो भी सिखाएंगे वहां पे। अगला दिया, मिताली और झूलन ने क्रमशः
₹336 और 231 कारोबार में निवेश किए, परंतु मिताली ने कुछ महीनों बाद पैसे वापस निकाल लिए। मिताली कुछ महीने बाद पैसे वापस निकाल लिए। 12 महीनों के समापन पर मिताली और झूलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2 और 3 होने पर मिताली ने कितने महीनों बाद अपना पैसा निकाल लिया होगा? देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं? मिताली और झूलन। एम मतलब मिताली, जे मतलब झूलन। ये साझेदारी का क्वेश्चन है। ये कैसे करते हैं कि लाभ किस अनुपात में बढ़ता है, इसको जान लेते हैं पहले। C1 मतलब पहले की पूंजी, C1 मतलब कैपिटल 1, कैपिटल, C मतलब कैपिटल पूंजी पहले की, इंटू T1 मतलब अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया, अपॉन C2 दूसरी वाली जो झूलन है वो कितने समय कितनी पूंजी लगाई, इंटू T2 मतलब कितने समय के लिए लगाई, अपॉन P2, P1 अपॉन P2। मतलब वो अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगा रहे हैं, तो उनके पूंजी और समय का अनुपात जो होगा उनके लाभ के अनुपात के बराबर होगा। तो मिताली कितना लगा रही है? 336, और झूलन कितना लगा रही है? 231। मिताली कितने समय के लिए, परंतु मिताली ने कुछ महीनों के बाद पैसे वापस ले लिया। मान लीजिए कितने समय के लिए लगाए थे वो, एक्स महीने के बाद क्या करे? वापस ले लिए। ये कितने महीने काम की? 12। इनके लाभ का अनुपात क्या आया? 2:3। ठीक है। अब देखिए यहां से 2 से ये कैंसिल कीजिए। ये कितनी बार में? 2 1 का नम 2, 2 6 12, 2 8 16। 21 से काटेंगे, 21 में ये 11 बार में जाएगा 21 से, और ये 8 बार में जाएगा। ये 11 बार में गया, ये 8 बार में गया। अब फिर क्या करेंगे? 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? 2x इज इक्वल टू 11 को इधर भेज देंगे 11, x इज इक्वल टू 11/2 मतलब 5.5। बी ऑप्शन सही है, 5.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14, 31 एवं अन्य संख्या का औसत कितना है? 30 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 14 है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका बेसिक कर लेते हैं। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या होता है? तीनों संख्याओं का योग, 14 हो गया, 31 हो गया, और मान लीजिए तीसरी संख्या क्या है? x बटा कुल कितनी संख्या है? 3 संख्या है, 3 हो गया, जिसका औसत कितना दिया हुआ? 30। इसको इधर भेजेंगे, 30 दिया 90, इसको जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 45 प्लस x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू कितनी हो गई? 45। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि पहली संख्या 14 है, दूसरी 31 है, तीसरी मान लेते हैं जो औसत दिया है उतना ही मान लेते हैं। हम कुछ भी मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 25 मान सकते हैं। तो कैसे करते हैं सॉल्व? ये सेकंड मेथड है। मान लीजिए 30 है, तीसरी संख्या मान लीजिए क्या है? 30 मान ली, औसत के बराबर ही मान ली। अब हम ये देखेंगे 30 से ये संख्या कितनी कितनी कम है। 30 से ये कितना कम है? 16 कम है। 30 से ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? -15। यानी -15 की अभी कमी आ रही है, तो हमको इसको जीरो करना है, तो 15 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या कर देंगे? 15 जोड़ देंगे। अगर घटाना पड़ता तो 15 इसमें घटा देते, कितना आएगा? आंसर 45। तो डी ऑप्शन सही है। ये दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका है, ये बेसिक है। बेसिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिया है व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी को वही काम पूरा करने में 54 मिनट लगते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे? ए 90 मिनट में, बी 54 मिनट में। हम आपको बता चुके हैं ये 18 से दोनों कटेगा, ये कितनी बार में जाएगा? 5 बार में, और ये कितनी बार में? 3 बार में। 18 से काटने में 5 बार में, ये 3 बार में। 5 और 3 में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 × 5 = 90, 90 × 270, तो 90 × 270, 54 × 270। तो ये कुल काम आ गया। ये क्या है? कुल काम है। और ये क्या है? क्षमता है। तो बोला दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो क्या कुल काम बराबर क्या होता है? फॉर्मूला जान लीजिए। कुल काम बराबर क्षमता इंटू समय। तो कुल काम कितना है? 270। क्षमता किसका लेना है? दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता 5 और 3 8। तो क्षमता इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, समय निकालना है। अब देखिए इसमें भाग दीजिए, कितना आएगा? 8 × 24, 33 मिनट, 6/8 बचा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? 6/8 बचा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यानी 3/4। ये मिनट में है, मिनट में दिया हुआ है सब। सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से कितनी बार में कटेगा? 15 बार। 15 × 45, 33 मिनट 45 सेकेंड, 33 मिनट 45 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए। ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड चल सकती है अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी? इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी बता चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। देखिए 6 मीटर प्रति सेकंड से क्या होती है? ये चल सकती है, मतलब पैदल चल सकती है। अगर साइकिल से चलती है तो 25 मीटर प्रति सेकंड। यातायात के दोनों माध्यमों का प्रयोग करते हुए वो 650 मीटर की दूरी 45 सेकंड में चलती है। देखिए जब भी हम एलिगेशन मेथड होता है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एलिगेशन में हम चाल को लेते हैं तो जो नीचे अनुपात आता है वो किसका आता है? जब स्पीड का अनुपात लेंगे तो नीचे, मतलब जब स्पीड को लेंगे तो नीचे जो अनुपात आएगा वो समय का अनुपात होता है। जब पैदल चलती है तो कितना लेती है? 6 मीटर प्रति सेकंड। और जब साइकिल से चलती है तो 25। अब टोटल वो 650 मीटर चलता है, कितना समय लेता है? 45 सेकंड। तो चाल ज्ञात कर लेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। 5 × 9 = 45, 5 130 बार में जाएगा, तो 130/9 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 130/9। अब हम क्या करेंगे? ये 9 को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? ये 54 आ गया। ये कितना आ गया? 225 आ गया। और ये कितना आ गया? 9 से 9 कैंसिल हो गया, 130 आ गया। 225 में से 130 घटाएंगे
कितना आएगा 95, ये कितना आएगा 76 आएगा, ये 19 से कट जाएगा 5 बार में, ये 4 बार में, यानी कि जो 5 और 4 का अनुपात आया ये समय का आया, 5 और 4 का अनुपात। टोटल समय लगा कितना 45 सेकेंड। तो जो 45 है इसका मान 5 और 4 9 हो गया। क्या पूछ रहा है, साइकिल द्वारा चलाई गई होगी, तो साइकिल के लिए समय कितना है 4, तो 4 को क्या कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई, जिसका मान दिया हो नीचे लिखेंगे और जिसका पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे। 9 पच्चे 45, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 सेकेंड लगेगा इसको। अगर यही पूछता पैदल तो 4 से ना मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई करते, 5 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि पैदल चलने का जो समय है वो कितना है 5, 25 आ जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% या चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है, कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखने हेतु, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके फॉर्मूला क्या होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, ये फार्मूला तो याद रहे मस्ट है, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी रखने हैं तो कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। कमरे का आयतन क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। देखिए हम सबसे पहले क्या करें, इसको डबल डिजिट में बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जब परसेंटेज इतने से बढ़ाया जाता है घटाया जाता है तो जब ये डबल डिजिट में होता है तो कैलकुलेशन करना आसान होता है। मतलब आसान कैसे होता है कि ये दशमलव में नहीं आ पाता, अदरवाइज दशमलव में आ जाता तो फिर इसको सही करो तो ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन, ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से सब में करेंगे, 5 दूना 10, ये 8 और ये 4 हो गया। लंबाई में 40% की और चौड़ाई में 25% की वृद्धि, तो 40% मतलब 140, 10 का 140% निकालेंगे कितना होगा 10 इंटू 140 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना है 14 आ गया। अब इसमें कितना परसेंट बोल रहा है 25%, तो 8 का 25% निकालना है, तो 8 का 25% बढ़ाया तो यानी 125% निकालना है। 125 बटा 100, 25 बचे 125, 25 100, 4 दूना 8, 5 दूना 10 हो गया। कह रहे कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल को एक समान रखने के लिए एक समान क्षेत्रफल रखना है। इस समय इसका क्षेत्रफल कितना होगा 2h मतलब 8 हो गया इंटू l प्लस बी मतलब 18, ये कितना हो गया 144। हमको क्या कर रहा है, कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखना है, तो इसका भी क्षेत्रफल जो आना चाहिए बढ़ने या घटने के बाद, इसका भी क्षेत्रफल क्या आना चाहिए 144 आना चाहिए, 144 आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ऊंचाई को h मान लेते हैं, क्योंकि बराबर करना यहाँ पे ऊंचाई का न घटा है न बड़ा है और न समान रखने के लिए कुछ भी नहीं बोला है, तो ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगा। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, क्योंकि एक समान बोल रहा है क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक समान रखना है, तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ने के बाद 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, 14 10 24 हो गया, जो किसके बराबर होगा 144 के, क्योंकि एक समान क्षेत्रफल बोला है। तो 24 से ये कितनी बार में 6 बार में कटेगा, ये 3 बार में। h की वैल्यू कितनी आ गई 3, h की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो गई 3। अब कह रहे हैं कि एक समान रखने हैं तो कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। तो कमरे का आयतन कैसे निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच है, तो इसका आयतन क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, 8 चौक 32 320 हो गया, और इसका आयतन क्या होगा 10 तिया 30, 14 तिया 42, 420 हो गया। पहले आयतन 320 था, अब आयतन कितना हो गया 420 हो गया, तो क्या हुआ बढ़ोतरी हुआ।
तो जहां जो देखिए ऑप्शन में देखिए सब जगह बढ़ोतरी दिया और उसमें दिया है पहले जैसे ही होगा, नहीं क्योंकि बढ़ा हुआ है। तो हम लोग कितना बढ़ा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले कितना था 320 नीचे लिख देंगे, बढ़ा कितना 320 ये था, ये 420 हो गया तो 100 बढ़ गया, इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा 31.25% आएगा बढ़ोतरी। इसको सॉल्व करेंगे 31.25% आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया अयान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है जबकि मानस उसी काम को 21 घंटे में। अयान कितने घंटे में, 15 घंटे में, मानस 21 घंटे में। काम पूरा होने तक अयान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए ये दोनों, देखिए इनका एलसीएम लेना है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये कितना आएगा 5 और ये 7, 3 5 15, 3 7 21। ये देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 15 7 105। ये कुल काम हो गया 15 7 105, ये क्षमता हो गई 21 25 105। ये क्या हो गया कुल काम। ये क्या हो गई क्षमता हो गई। अब कह रहे कि बारी बारी से क्या करते हैं 1-1 घंटे काम करते हैं। तो पहले 1 घंटा कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा, अयान करेगा, फिर कौन करेगा, मानस करेगा। तो 2 घंटे में कितना काम होगा, 7 और 5 12। अब हम लोग क्या करते हैं, 12 काम हुआ ना, टोटल काम कितना है 105, तो 12 से इसमें भाग देते हैं, तो जो 105 के पहले ही आ जाए, मतलब जो भी आएगा 105 में 12 से भाग देंगे, 12 8 96, 12 9 108, तो ज्यादा हो जा रहा है, बचा कितना 96 तक पहुंचे, कितनी बार में 8 बार में गया है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 8 का कर देंगे, यहाँ भी 8 का कर देंगे, तो कितना हो गया 16 घंटा, तो 12 8 96। अब बचा कितना काम, 9 काम बचा। देखिए अयान और उसके बाद मानस है, अयान हमेशा पहली बार शुरू करता है अयान, फिर कौन आएगा मानस आएगा, फिर अयान फिर मानस, मतलब सम नंबर पे कौन आ रहा है मानस आ रहा है। लेकिन विषम नंबर पे जैसे पहले आया अयान, फिर दूसरी बार आएगा मानस, फिर तीसरी बार आएगा अयान, फिर चौथी बार आएगा मानस, फिर 5वीं बार कौन आएगा अयान। तो अयान हमेशा विषम नंबर पे आ रहा है, तो 16 घंटा क्या है सम है। अब विषम नंबर यानी 17वें घंटे पे देखेंगे 1 घंटा और कौन आएगा अयान आएगा। बचा कितना काम है 9 काम बचा है, तो अयान 1 घंटे में कितना काम कर देगा 7 काम कर देगा, प्लस 7 काम मतलब कितना हो गया 103 काम हो गया। ये कितना घंटा हो गया 17 घंटा हो गया। अब क्या हो गया 18वें घंटे, मतलब सम संख्या में, तो 18वें घंटे में कौन आएगा मानस आएगा, तो बचा है कितना काम 103 काम हो गया, 2 काम और बचा है, तो 2 काम बचा है और मानस की क्षमता कितनी है 5, तो 5 से क्या कर देंगे भाग देंगे। यहाँ पे घंटा और मिनट में आंसर दिया हुआ है, इसको घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार मिल जाएगा 12, 12 दूना 24, यानी 17 घंटा 24 मिनट। कितना लगेगा 17 घंटे 24 मिनट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिया इसमें प्रसून एक निश्चित गति में 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। यदि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की
धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में और 3 घंटे अधिक लग सकते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे में उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में प्रशून्य साइकिल चलाई होगी। देखिए 180 किलोमीटर की दूरी है, पहले वो किसी वेग से चलता है, फिर क्या कर देता है, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को कम कर लेता है, तो उसको कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे अधिक लेते हैं। तो देखिए तो समय बराबर क्या होगा, दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल क्या हो रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहा है। तो मान लो पहले कितना चल रहा था, x किलोमीटर प्रति घंटे से, तो अब क्या कर दिया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। माइनस करेंगे तभी ना 3 घंटे का अंतर आएगा। 180 किलोमीटर वो पहले कितने से चल रहा था, x से चल रहा था, तो समय का अंतर आ गया। जब कम कर दिया तो उस समय कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए पहले चाल कितने से चल रहा था, x से चल रहा था, 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया, कम कर दिया, तो चाल कितना हो गया, x-2 हो गया। तो वही 180 किलोमीटर अब किस चाल से चल रहा है, x-2, तो इसका समय निकल आएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। पहले कितना चलता था, 180 किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता था, तो इसका समय क्या होता था, कम लगता था। अब समय क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है, उसी का अंतर कितना है, 3 घंटा। अब यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑप्शन रखना है। 9 रखेंगे तो 9 और 2, 9 में से 2 गया 7, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 10 रखेंगे, 10 में से 2 गया 8, 8 से कट रहा है, नहीं, 8 दूना 16, नहीं कट रहा। 12 रखेंगे तो 12 रखेंगे कितना आएगा नीचे, 10, यानी 180 बटा 10 माइनस 180 बटा 12, यही तो आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना, 18 बचा, माइनस 12 से 180 काटेंगे कितनी बार हो जाएगा, 15 बार में। 18 में से 15 गया, कितना आ गया, 3। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे 15 रखेंगे, 15 माइनस 2 13 आएगा, 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब जिस वैल्यू पे ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।